का बजट। जी हां, दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया। दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट से दिल्ली का भविष्य उज्जवल होगा। बजट में सबका साथ, सबका विकास रखा गया है, ये सीएम ने कहा। सीएम रेखा गुप्ता का आप पर बड़ा हमला, आपने दिल्ली को खोखला किया। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार ने राजस्व बढ़ाने की चिंता नहीं की थी। केंद्र की योजना सियासी कारणों से रोकी गई। आयुष्मान योजना जल्द दिल्ली में लागू होगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। सीएम रेखा ने कहा कि आपने दिल्ली को खोखला कर दिया है। तो दिल्ली विधानसभा में मोदी मोदी के नारे लगे, गुंजायमान हुआ विधानसभा और आज बजट पेश किया गया 1 लाख करोड़ का। और देखिए, इस बीच मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के बड़े आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पे। आयुष्मान योजना जो दिल्ली में लागू नहीं की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, उस योजना को जल्द लागू किया जाएगा। दिल्ली को खोखला करने का काम 11 साल में आम आदमी पार्टी ने किया। ये तमाम बड़ी बातें कहती नजर आई हैं। तो दिल्ली का बजट, जी हां, दिल्ली में रेखा सरकार का ये पहला बजट है। 27 सालों के बाद बीजेपी सरकार ने बजट पेश किया। रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट। देखिए, अब आप समझिए, सीएम रेखा गुप्ता वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। पिछले साल का जिक्र किया जाए तो आपने बजट पेश किया था 76,000 करोड़ का। तो फिलहाल देखिए, भावना सिसोदिया भी हमारी सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार बनी रही है, इस पर नजर बनाई हुई है। और देखिए, तमाम तरह के जो बड़े आरोप हैं वह भी लगाए गए हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे, इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज का लेके आने हैं, उन सारी पॉलिसीज को लेके जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे, ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागजों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयां दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी। कागजों पे ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं बात कर रही थी आयुष्मान योजना की भी। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, देखिए, दिल्ली विधानसभा में मोदी मोदी के नारे तो लगे ही, इसके साथ साथ जो बजट पेश किया गया 1 लाख करोड़ का बजट, और इस बीच कई तरह के आरोप जो हैं वह रेखा गुप्ता ने मौजूदा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी पर भी लगाए। भावना।
जी दीपिका, बिल्कुल सही बात है। जहां दिल्ली को नई दिल्ली सरकार मिली है, तो वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है दिल्ली विधानसभा के पटल पर बजट रख रही हैं। अगर 25-26 की बात की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है दिल्ली विधानसभा पटल पर रख रही है। दिन में तमाम चीजों के ऊपर खासतौर से ध्यान दिया गया है। दिल्ली के विकास को लेकर जो है उसको लेकर जो है बजट रखा गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यमुना माँ के नारे के साथ यमुना माँ को नमन करते हुए जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने बजट रखा है, उसमें यमुना की सफाई का मुद्दा भी अहम उठाया गया है। वहीं 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो ऐतिहासिक बनाने के लिए हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर दिल्ली में पानी की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, हॉस्पिटलों की बात की जाए। आयुष्मान योजना को लेकर भी रेखा गुप्ता साफ तौर पे कहती हुई नजर आई कि आयुष्मान भारत के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो मिलेगा। दिल्ली को रोगों को जो है 5 लाख रुपए का जो कवर मिलेगा, उसके साथ 5 लाख का टॉपअप मिलेगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी तरीके से दिल्ली की नई सरकार ने जो है पूरा ध्यान रखा है। वहीं महिला समृद्धि योजना की बात की जाए तो 51,000 करोड़ का बजट जो है वो पास किया गया है, क्योंकि चुनाव के दौरान देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से, दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि सबके खातों में 2,500 रुपए प्रति माह आएंगे। तो उसको लेकर जो है 5100 करोड़ का जो है बजट वो पारित किया गया है। वहीं अगर बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी जो विकास की रफ्तार है उसके लिए 28,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय की जो है उसको निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ उसमें साफ तौर पे दिल्ली की सड़कें, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट, अन्य सार्वजनिक सेवाएं जो है उनका सुधार होगा। इस तरीके का दावा जो है दिल्ली सरकार द्वारा, नई दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। वहीं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री साफ तौर पे कहती हुई नजर आई कि दिल्ली के 10 अहम फोकस पॉइंट जो है उनके ऊपर खासतौर से 25-26 में ध्यान दिया जाएगा, जिसमें साफ तौर पे पहला जो उन्होंने उठाया वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है और उन सब चीजों को देखते हुए 1,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो निर्धारित किया गया है ताकि दिल्ली को नई रूपरेखा दी जा सके। एक तरीके से जिस तरीके से वो साफ तौर पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी निशाना साधती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने का सपना तो दिखाया था लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब दिल्ली की नई सरकार, भाजपा की सरकार एक बार फिर से दिल्ली वालों को एक नया सपना दिखाते हुए नजर आई है और साफ तौर पे कहती हुई नजर आई है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधायकों के लिए भी विधायक निधि जो है वो 350 करोड़ रुपए जो है उसका प्रावधान किया गया है ताकि जो विधायकों को है वो उनका पूरा फंड जो है वो मिल सके और जो भी काम विधायकों ने कराने हैं वो काम कराने में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक तरीके से देखा जाए तो रेखा गुप्ता पूरा फर्क बताते हुए दिल्ली सरकार, जो पहले की दिल्ली सरकार रह चुकी है जिसने 10 साल दिल्ली में शासन किया और अब 27 साल बाद जिस तरीके से भाजपा की दिल्ली में वापसी हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरा फर्क विधानसभा की पटल पर बताती हुई नजर आई और कुछ शायरियों का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि केवल दिल्ली सरकार ने वादे किए थे, अब बदलाव नई दिल्ली की सरकार करकर दिखाएगी, यानी कि भाजपा कर दिखाएगी। वहीं नई उद्योग नीति लाने की बात भी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा कही गई है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली सरकार एक नई उद्योग नीति लेकर आएगी, साथ ही एक नए वेयर हाउस पॉलिसी भी जो है वो भी लेकर आएगी। रेखा गुप्ता ने साफ तौर पे कहा कि व्यापारियों के लिए दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं व्यापार के लिए दिल्ली के लोगों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि दिल्ली में पूरी तरीके से वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उन सब चीज़ों को रीडेवलपमेंट किया जाएगा, एक प्लान तैयार किया जाएगा जिससे हर समस्या को दूर किया जा सके और व्यापारियों को अपना बिजनेस, व्यापारी जो है वो अपना बिजनेस ठीक तरीके से कर सके। कहीं ना कहीं दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भी जो है रेखा गुप्ता कहती हुई नजर आई विधानसभा की पटल पर कि साल में, माफी चाहूंगी, 2 साल में एक बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो भी किया जाएगा। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या है
वो भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। टैंकर घोटाला भी उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा और साफ तौर पे कहा कि टैंकर में जीपीएस सिस्टम भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके का घोटाला ना हो। वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी रेखा गुप्ता विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चाहे पानी की समस्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, हर चीज की समस्या को देखते हुए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधान